बाल निर्माण की कहानियां भाग 2। बच्चों, आज की कहानी है अंधानुकरण। तो चलो सुनते हैं। बहुत दिनों की बात है। भारतवर्ष में गंगा नदी के तट पर हिरण्याब नाम का एक साधु रहता था। उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था। वो अकेला ही वन में रहता था और भगवान का भजन करता था। उस साधु में अनेक गुण थे, जैसे वह दूसरों की सहायता करता था, प्राणी मात्र पर दया करता था। पर उसमें एक बड़ा अवगुण भी था और वह था लालच। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास जमा कर रखी थी। न तो वह उन्हें किसी को देता ही था और न स्वयं उस धन का कोई उपयोग करता था। एक बार वह साधु सोचने लगा कि मेरी आयु बहुत हो गई है, पता नहीं कब मृत्यु का ग्रास बनना पड़े। अतएव एक बार सभी तीर्थों की यात्रा करानी चाहिए। इसी बहाने परोपकार भी हो जाएगा। वस्तुतः प्राचीन भारत की प्रथा थी कि सन्यासी तीर्थों में एकत्रित जन समुदाय को उपदेश देते थे, उनकी विविध समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करते थे। इस प्रकार वे जन कल्याण भी करते थे। हिरण्याब ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। अपने वस्त्र और सत्तू एक पोटली में बांध लिए। धार्मिक पुस्तकें, जप करने की माला आदि भी रख ली। अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी उसने पोटली में छिपाकर रख ली। पीठ पर पोटली लादे, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी लेकर वह गंगा नदी के किनारे किनारे पदयात्रा करने लगा। इस प्रकार मार्ग में रुकते रुकते वह साधु कुछ दिनों बाद 7 ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में जा पहुंचा। वहां 1-2 दिन रुकने के बाद उसे बद्रीनाथ जाना था। अब तक का रास्ता तो सीधा साधा था। वह गंगा के किनारे किनारे चलता रहा था। मार्ग में अनेक तीर्थयात्री भी मिलते रहे थे, पर अब उसे पहाड़ों की दुर्गम चट्टानें चढ़नी थी। रास्ते में बहुत से यात्रियों के मिलने की आशा भी नहीं थी। हिरण्याब ने सुन रखा था कि पहाड़ी कंदराओं में अनेक घने वनों में लुटेरे छिपे रहते हैं और रास्ता चलते यात्रियों को लूट लेते हैं। उसे अपने धन के विषय में चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि धन का क्या करे, कहां रखें। साथ ले चलने से तो डर था कि डाकू कहीं धन के लोभ से उसके कहीं प्राण ही न ले ले। जहां साधु रुका था वह स्थान भी उसके लिए नया था। सभी व्यक्ति अपरिचित थे, अतएव वह किसी को धन सौंप कर भी नहीं जा सकता था। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद हिरण्याब को सहसा अद्भुत उपाय सूझा। दूसरे दिन वह रात्रि के द्वितीय पहर में ही उठ बैठा। गंगा के किनारे जाकर नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, स्नान ध्यान आदि किया। फिर वह नदी के बालुकामय तट पर निर्जन स्थान की ओर बढ़ता ही गया। लगभग 2-2.5 मील चलने के बाद हिरण्याब रुका। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। अभी भी अंधेरा सा छाया था। वह स्थान जन शून्य था। हिरण्याब ने बालू में 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर चुपचाप उसमें रखी। ऊपर से बालू से उसे पाटा। फिर उसके ऊपर गंगा के काले काले पत्थर चुनकर बालू और पत्थरों से ऊंचा सा शिवलिंग बनाया। पुष्प आदि से उसकी पूजा की। फिर हिरण्याब खुशी खुशी आगे तीर्थ यात्रा पर बढ़ गया। हिरण्याब तो चला गया। 4-5 दिन बाद 30-40 यात्रियों का दल वहां से निकला। उस दल में श्रेष्ठ बुद्धि नाम का वणिक भी था। उसकी दृष्टि पत्थर और बालू के बने शिवलिंग पर पड़ी और यात्रियों को वहीं रुका लिया और बोला, अरे देखो, इस स्थान पर किसी ने शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजा भी की है। चलो हम सब भी ऐसा करें, इससे निश्चित ही पुण्य मिलेगा। फिर क्या था, सभी यात्री जुट पड़े। एक ही घंटे में वहां वैसे ही उतने ही बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। फिर तो यात्रियों का जो भी दल आता वह ऐसे ही शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता, फिर आगे बढ़ता। लगभग 1 महीने बाद हिरण्याब तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। परंतु ये क्या, जहां धन गड़ा था उस स्थान को देखकर तो वो दंग रह गया। 2-3 मील के घेरे में एक से सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। ये पता लगाना भी बड़ा कठिन था कि उसका शिवलिंग कौन सा है। हिरण्याब का सिर चकराने लगा और वो वहीं बैठ गया। वो
बहुत देर तक शिवलिंगों के उस मेले को देखता रहा। सूर्यास्त हो चला था। किनारे पर बहती हुई गंगा कल कल करके मानो उससे कुछ कहना चाह रही थी। वह सोचने लगा, देखो, किसी ने ठीक ही कहा है कि वो धन नष्ट हो जाता है जिससे हम न तो दूसरों का भला करते हैं न अपने लिए उसका उपयोग करते हैं। मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो धन के लोभ में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ही ये सब किया है। इस आत्मबोध से हिरण्याप का सारा दुख दूर हो गया। वह कमंडल और डंडा लेकर फिर खुशी खुशी आगे की यात्रा पर बढ़ गया। तो बच्चों, ये थी मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।